छोटी छोटी बातें टेबल में रह गई हैं, वो और कवर अप कर लें तो हमारा टेबल टैग खत्म होगा। सबसे पहले टाइटल डालिए, यूजिंग सीमेंटिक टैग्स, सीमेंटिक टैग्स इन टेबल। टाइटल डालिए, यूजिंग सीमेंटिक टैग्स इन टेबल। ठीक है, टाइटल डालिए, यूजिंग सीमेंटिक, सीमेंटिक की स्पेलिंग है SEMAN, यूजिंग सीमेंटिक टैग इन टेबल। सीमेंटिक की स्पेलिंग SEMANTIC, लिखा SEMAN, स्लाइड में नहीं है ये नाम, स्लाइड में मत ढूंढिए, स्पेलिंग बोल रहा हूं मैं, लिखिए यूजिंग सीमेंटिक टैग्स, लिखा। नीलेश को बोलिए, लिखा यूजिंग सीमेंटिक टैग्स इन टेबल। आप सुनिए सीमेंटिक टैग का मतलब क्या है। HTML5 का ये मानना है कि जब आप अपने वेब पेज में कुछ टैग्स बनाते हैं तो टैग्स कुछ ऐसे होने चाहिए जिनका नाम थोड़ा सा मीनिंगफुल हो। कैसा हो? मीनिंगफुल हो। तो मुझे बताइए, टेबल एक मीनिंगफुल नाम है? टेबल नाम देखकर कुछ दिमाग में पिक्चर बनती है ना? तो टेबल अपने आप में एक सीमेंटिक टैग कहलाता है, हालांकि टेबल नाम का टैग HTML में पहले से है ना? इसी तरह से मुझे बताइए, बोल्ड, बी, अपने आप में कुछ नाम का मतलब रखता है, स्ट्रॉन्ग कुछ नाम का मतलब रखता है, लेकिन डिव, आप बताइए अगर मैं कहता हूं मैंने एक डिव टैग बनाया है, तो आप बताइए डिव टैग से आउटपुट क्या आएगा? तो आप बोलोगे कुछ भी आ सकता है। डिव के अंदर इमेज भी हो सकती है, डिव के अंदर टेक्स्ट भी हो सकता है, डिव के अंदर लिस्ट भी हो सकती है। तो जो डिव है, स्पैन है, ये सिमेंटिक टैग्स नहीं होते हैं। तो HTML5 ने हमें कुछ और टैग्स दिए हैं, इनके बारे में डिटेल में आपसे बात करूंगा जब मैं HTML का आखिरी लेक्चर लूंगा। बट अभी टेबल के दौरान हमें कुछ टैग्स ऐसे यूज करने हैं जो ज्यादा मीनिंगफुल हैं और आपके टेबल के कंटेंट को कुछ मीनिंग देते हैं। अगर आपको लग रहा है सर क्या जरूरत है इन मीनिंगफुल टैग्स की, तो मैंने बहुत पहले जब HTML शुरू करी थी तब आपसे कहा था, दुनिया में ऐसे भी लोग हैं, अनफॉर्चुनेट लोग, जिनके आंखों की रोशनी उतनी अच्छी नहीं है या बिल्कुल ही ब्लाइंड है? उसमें भी डाउट है आपको? सबको आर पार दिखता है दुनिया में, फिर है ना ऐसे लोग, और वो लोग भी इंटरनेट एक्सेस करते हैं। आप सोचिए, जिसकी आंखों की रोशनी कमजोर है या बिल्कुल नहीं देख पा रहा है, वो इंटरनेट कैसे एक्सेस करता होगा? तो उनके लिए स्पेशल डिवाइसेस आते हैं, कभी फुर्सत में हो तो यूट्यूब पे ढूंढिएगा, उनको बोलते हैं स्क्रीन रीडर्स। क्या बोलते हैं? स्क्रीन रीडर्स। जैसे न्यूज़पेपर रीडर होते हैं, ऐसे स्क्रीन रीडर। तो वो लोग अपने कंप्यूटर से डिवाइस को कनेक्ट करते हैं, और जब ये डिवाइस कोई वेब पेज पढ़ता है तो वो बोलता जाता है वेब पेज पढ़ते पढ़ते, और जब वो वेब पेज को पढ़ते पढ़ते बोलेगा तो जो देख नहीं सकता है, कम से कम सुनकर वो इस पेज का एक स्ट्रक्चर इमेजिन कर सकता है। तो नॉर्मली हमें ये सलाह दी जाती है कि हम लोग अपने डिवाइसेस या अपने पेजेस ऐसे बनाएं कि वो दुनिया का हर इंसान जो नेट एक्सेस कर सकता है, वो उस पेज को कम से कम देख ना पाए तो समझ पाए। और इसके लिए बहुत डिटेल में टैग्स मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा। एज ऑफ नाउ HTML ने हमें 3 टैग दिए हैं जो हमें अपनी टेबल के अंदर लगाने चाहिए। इनमें से एक का नाम है टी हेड। तो याद कीजिए, क्या टेबल के अंदर कोई रो ऐसी होती है जिसमें आप कॉलम हेडिंग्स रख रहे थे? हाँ, एक वो रो थी जिसमें था HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट। उस रो को आपको रैप अप करना चाहिए इनसाइड समथिंग विच इज कॉल्ड टी हेड। ऐसे ही जो आपकी एक्चुअल टेबल थी जिसमें एक्चुअल डेटा आप दिखा रहे थे, वो टेबल का पार्ट जाना चाहिए इनसाइड टी बॉडी। और अगर आपको टेबल में कोई आखिरी रो दिखानी है जिसमें कोई ऐसी इंफॉर्मेशन दिखानी है जो जनरल है, तो उसको जाना चाहिए इनसाइड टी फुट। मैं फिर कह रहा हूं, इनके बिना पेज नहीं चलेगा? चलेगा। दिखेगा नहीं यूजर को इनके बिना आउटपुट? दिखेगा। लेकिन जब कोई ऐसा यूजर आपकी वेबसाइट पे आएगा जो विजुअली इंपेयर्ड है, शायद साइट अच्छी नहीं है या साइट है ही नहीं उस बेचारे की, तो भी वो बंदा आपकी साइट एक्सेस कर पाएगा विद द हेल्प ऑफ स्क्रीन रीडर्स,
स्क्रीन रीडर्स वो डिवाइसेस होते हैं जिनको अगर आप वेब पेज से कनेक्ट कर दो तो वो बोलते जाते हैं। बॉडी, यूट्यूब पे वीडियोस पढ़े, अगर आप बहुत ज्यादा क्यूरियस है स्क्रीन रीडर कैसे बोलता है तो आप देख सकते हैं। एक स्क्रीन रीडर का डेमो है जिसमें बताया जा रहा है कि ये पेज चल रहा है, ये एक बंदा बैठा है जो विजुअली नहीं देख पा रहा है इस पेज को, लेकिन स्क्रीन रीडर जैसे छोटे बच्चे को उसके मम्मी पापा कुछ समझा रहे हैं, ऐसे स्क्रीन रीडर उसको समझाता है कि इस पेज का कंटेंट क्या है। स्क्रीन रीडर आर सॉफ्टवेयर्स। हालांकि आजकल के स्क्रीन रीडर बहुत इंटेलिजेंट है, वो एआई बेस्ड हैं, लेकिन अगर एआई हटा दें तो वो एक आम सॉफ्टवेयर है। अब उस सॉफ्टवेयर को क्या समझ में आएगा डिफ देख करके डिफ के अंदर क्या है, लेकिन उसको ये देखकर समझ में आएगा टी हेड कि ये टेबल की हेडिंग है, टी बॉडी ये टेबल की बॉडिंग है। और आपको ज्यादा तकलीफ नहीं होनी चाहिए बात समझने में, आप तो प्रोग्रामर हैं। आप मुझे बताइए, आप जब कोड लिखते हैं और अपने कोड में दो नंबरों को ऐड करके आपको उसका सम निकालना है, तो जिस वेरिएबल में आप ये सम रखते हैं उसका नाम क्या देते हैं? सम, टोटल। क्यों उसका नाम डिफरेंस नहीं दे सकते? दे सकते हैं। कंपाइलर को इंग्लिश आती है क्या? क्या एरर दे देगा कंपाइलर अगर आप वेरिएबल का नाम गलत दे देंगे? आप बोलोगे सर कोड चल जाएगा, लेकिन कोई अगर इस कोड को पढ़ेगा तो रीडेबिलिटी स्पॉइल हो जाएगी। सोचिए अगर प्रिंटफ का नाम रखने वालों ने प्रिंटफ की जगह सीएलआरएसआर रखा होता तो पूरी सी में हम कंफ्यूज खड़े रहते कि नाम प्रिंटफ है या नाम सीएलआरएसआर है और काम प्रिंटिंग का हो रहा है। तो टेक्निकली मैं ये समझाना चाह रहा हूं, कुछ टैग्स ऐसे होते हैं जिनका नाम मीनिंगफुल होता है और उनको हम बोलते हैं सिमेंटिक टैग। इनमें से कुछ आते हैं HTML4 में, कुछ आते हैं HTML5 में। टेबल आया HTML4 से, लेकिन ये तीन आए हैं HTML5 से। क्या इससे आउटपुट पे कोई असर पड़ेगा? नहीं। क्या पेज का आउटपुट सुंदर हो जाएगा? नहीं। इससे सिर्फ हमारा पेज अगर कोई स्क्रीन रीडर डिवाइस पढ़े तो उसको समझने में दिक्कतें जाएंगी, कंटेंट समझ में आएगा कि ये हेडिंग है, ये बॉडी है और ये पेज का या टेबल का फुटर है। ठीक है, पढ़िए जो मैंने बोला आपको वो एग्जैक्टली समझ में आ रहा है? और यहां एक वर्ड आ रहा होगा जो मैंने नहीं बोला है, ढूंढिए ढूंढिए ढूंढिए, मैंने उसकी जगह दूसरा वर्ड बोला है, ढूंढ पा रहे हैं? असिस्टिव टेक्नोलॉजीज। ये वही टेक्नोलॉजीज होती हैं जो यूजर्स को अगर उनको नहीं दिख रहा है तो वेब पेज का कंटेंट बोलकर समझाती हैं। और वो कोई इंसान नहीं है, वो अपने आप एक एप्लीकेशन है। उन एप्लीकेशंस के लिए बेस्ट है कि आप यूज करें सीमेंटिक टैग्स। सो व्हाट डज द वर्ड सिमेंटिक मीन? जिसका कुछ मीनिंगफुल नाम हो। इनफैक्ट आपके नाम सिमेंटिक हैं। आप सोचे आप ऐसे किसी लड़के का नाम लक्ष्मी क्यों नहीं है? हो सकता है हो, पार्वती भी हो सकता है हो, लेकिन क्यों नहीं है? सिमेंटिक नहीं है ना। तो टेक्निकली आप सोच कर देखिए, सिमेंटिक का मतलब होता है ऐसा नाम जो अपने आप में अपने नाम से अपना मीनिंग कन्वे करे। ये मैं इतनी बात इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैंने जितने बैच HTML के लिए हैं, यहीं आकर बिगनर्स फंसते हैं, बोलते क्या जरूरत है सर, नाम से क्या फर्क पड़ जाएगा? आपको नहीं पड़ेगा। वो बोलते हैं यूजर को नाम ही नहीं दिखता, यूजर को तो वेब पेज का आउटपुट दिखता है। वो कौन सा नाम देखता है? वो यूजर है ना जो देख रहा है। वो भी तो हैं जो पेज नहीं देख रहे हैं और एक सॉफ्टवेयर उनको पेज का कंटेंट पढ़ के सुना रहा है। और उस सॉफ्टवेयर के लिए काम आते हैं ये टैग्स जिनको बोलते हैं हम सिमेंटिक टैग्स। लिखिए, लिखें HTML5 has introduced HTML5 has introduced many HTML5 लिखता जा रहा हूं मैं, आप टेक्स्ट स्क्रीन से भी देख सकते हैं। So HTML5 has introduced many tags whose names are very meaningful. These tags are called, jaldi फटाफट, what do we call them? These tags are called semantic tags. By the way, semantic का मतलब क्या होता है? Semantic मतलब something meaningful. These tags are called semantic tags and they are mainly used by search engines or screen readers to better understand the context of the page. To better understand the context of the page. Although there are many new semantic tags given by HTML5, but for table we have three semantic tags. We have three semantic tags
कौन कौन? पहला टी हेड क्या करता है? जल्दी जल्दी, रैप्स द हेडिंग ऑफ द टेबल। रैप्स द, रैप मतलब अपने अंदर रखना, रैप्स द हेड ऑफ द टेबल। दूसरा टी बॉडी, रैप्स द मेन बॉडी ऑफ द टेबल, रैप्स द मेन बॉडी ऑफ द टेबल। तीसरा टी फुट, रैप्स द टेबल फुटर, wraps the table footer। हो गया, हटाओ। आप सीधे कोड पे आते हैं तो आपको ज्यादा आप लोग लिख लिया ऑनलाइन स्टूडेंट्स? नोटेड? बैकअप के लिए, नोट्स के लिए मैसेज अभी आ रहा है ग्रुप में, जस्ट वेट फॉर 10 मिनट्स। डन, चलूं आगे? वेरी गुड। अब एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल में कुछ खास नहीं है, एग्जाम्पल वही है जो आप ऑलरेडी बना चुके हैं, बस उसको थोड़ा सा सेंसिबल कर दिया गया है स्क्रीन रीडर्स के लिए बाय मेकिंग सम कंटेंट रैप इन सिमेंटिक टैग्स। हैव अ लुक। पढ़िए टेबल का एग्जाम्पल नंबर 11, सॉरी 12, और बताइए कुछ सिमेंटिक दिख रहा है? दिख रहा है। वो जो आपकी पहली रो है जिसमें HTML CSS जावास्क्रिप्ट आपने ऐड करा है, आई होप आपको याद होगा क्योंकि ये TH के अंदर है, ये कॉलम हेडिंग है, बोल्ड आएगा, सेंटर में आएगा, इसलिए इसको रैप करा गया इनसाइड टी हेड। ना करते तो बोल्ड नहीं आता, आता, ना करते तो सेंटर पे नहीं आता, आता, सब कुछ होता, विजुअली कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन स्क्रीन रीडर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, सर्च इंजन के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर हेड लिखा हुआ है तो उनको समझ में आ जाएगा टेबल के अंदर किस तरह का कंटेंट आने वाला है। इसी तरह से ये आपका पूरा टेबल की बॉडी है। इस टेबल में ऐसी कोई रो नहीं है जिसको मैं फुटर की तरह यूज करूं, तो मैंने टी फुट यूज नहीं करा है, बाकी मैंने पूरा पेज रैप अप कर दिया है टेबल वाला पार्ट हेड और बॉडी में, टी हेड और टी बॉडी। अब रन कीजिए एंड सी फॉर योरसेल्फ, आउटपुट में कोई डिफरेंस आपको नहीं दिखेगा। ये वही कोड है जो आपने कल के लेक्चर में देखा था, कल के लेक्चर में आपने ये देखा था, आई होप आप भूले ना हो। कोई डिफरेंस आपको इन दोनों में नहीं दिखेगा, ये बिना टी हेड टी फुट टी बॉडी के है, ये विद टी हेड टी फुट टी बॉडी है, नो डिफरेंस। लेकिन जो स्क्रीन रीडर्स हैं, असिस्टिव टेक्नोलॉजीज हैं, वो इसको ज्यादा अप्रिशिएट करेंगे क्योंकि उन्हें इसे देखकर समझने में आसानी हो रही है कि क्या चीज हेड है और क्या चीज, सॉरी ये वाला पार्ट, क्या चीज बॉडी। गॉट पॉइंट? ठीक है, बस आप एक रो उतार लीजिए ताकि आपको याद रहे। अच्छा, इसके लिखते कहां है ये भी याद रखिएगा, टी हेड हमेशा आता है टेबल के अंदर और टी आर के ऊपर, कहीं भी नहीं लगा देना है। टी हेड इज ऑलवेज प्लेस्ड इनसाइड टेबल बिफोर टी आर, ये टी हेड की शर्त है। नहीं दिख रहा? आउटपुट नहीं दिख रहा है क्या किसी को भी? स्क्रीन विजिबल नहीं है? ऑनलाइन स्टूडेंट्स कंफर्म कीजिए, स्क्रीन विजिबल है? अनिकेत कुमार, अनिकेत फिर आपके इंटरनेट कनेक्शन को चेक करिए, आपके यहां कोई इशू है, अगर ब्लड आ रहा है तो।
हो गया, पहली रो उतारनी, बस ज्यादा टेंशन नहीं, ठीक है। और जब आप आगे चलकर रिएक्ट वगैरह पढ़ेंगे तब तो ये लिखना जरूरी हो जाएगा। रिएक्ट है, नोड है, इनमें जब आप कोई एचटीएमएल पेजेस बनाते हैं तब आपको हर हाल में सिमेंटिक टैग्स को फॉलो करना पड़ता है। तो अभी से आदत रहेगी तो आपको अनयूजुअल नहीं लगेगा जब रिएक्ट आपको बोलेगी हेड क्यों नहीं लगा रहे हैं, तब आप समझ जाएंगे आपसे क्या मिस्टेक हो गई है। चलो आगे, टी हेड, टी बॉडी, टी फुट क्लियर हो गए, ठीक है। लास्ट चीज, टाइटल डालिए एडिंग कैप्शन टू द टेबल। टाइटल डालिए एडिंग कैप्शन टू द टेबल। एडिंग कैप्शन टू द टेबल। एडिंग कैप्शन टू द टेबल, लेगा, ठीक है। अब मुझे बताइए, इस टेबल को देखकर ही समझ में आ रहा है इस टेबल का कुछ टाइटल वगैरह डाला है अपन ने, जो ये पता चले किस तरह का कंटेंट दिखा रही है? नहीं डाला है। बेटर होता अगर इसके ऊपर लिखा हुआ था रिकमेंडेड बुक्स, बेटर होता अगर इसके ऊपर लिखा था रिकमेंडेड बुक्स, या मान लीजिए आगे चलकर आप कोई एप्लीकेशन बना रहे हैं जो स्टूडेंट का रिजल्ट दिखा रही है, बेटर होता अगर उसकी टेबल के ऊपर लिखा था मार्कशीट। तो अगर आपको अपनी टेबल को कोई मीनिंगफुल टाइटल देना है, देयर इज अ टैग हुज नेम इज कैप्शन। जैसे टाइटल टैग है, वो किसका टाइटल है? पेज का। ऐसे टेबल का टाइटल देने के लिए देयर इज अ टैग हुज नेम इज कैप्शन। पहले आप आउटपुट देखिए तो आप समझ पाएंगे कैप्शन किस तरीके का आउटपुट जनरेट करेगा। फिर अपन इसका कोड देखते हैं। कुछ है सेंसिबल, राइट? ऊपर लिखा हुआ आ रहा है रिकमेंडेड बुक्स फॉर वेब डेवलपमेंट। बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं ये तो हम बोल्ड से भी ला सकते थे। दो प्रॉब्लम है। पहली बात, बोल्ड इनलाइन एलिमेंट है, राइट? इनलाइन एलिमेंट है तो बोल्ड कोई गैप नहीं देगा। दूसरी बात, अगर आपको लग रहा है मैं बी आर लगा दूंगा तो बी आर एक न्यू लाइन देगा, जबकि यहां कोई न्यू लाइन नहीं। अगर आप नोटिस करें, सिर्फ टेबल के ऊपर हेडिंग को अपन ने कर दिया है ऐड, राइट? तो जबरदस्ती के लिए अलग से टेक्स्ट डालकर बी आर डालना बेवकूफी है। एक टैग ही दिया गया है जो आपकी टेबल की बन जाएगा हेडिंग, और टैग का नाम है कैप्शन। और मजेदार बात यह है, आप इसको कहीं भी लगा सकते हैं। कहीं भी लगा सकते हैं मतलब इस कोड को देखिए, यहां कैप्शन मैंने टेबल के डायरेक्ट अंदर लगा रखा है। तो आप नोटिस कर पा रहे होंगे जो आउटपुट में रिकमेंडेड बुक्स आ रहा है वो टेबल आने से पहले आ रहा है। आप चाहें तो यही कैप्शन यहां से कट करके किधर पहुंचा सकते हैं? यही कैप्शन यहां से कट करके टेबल बॉडी के बाद, लेकिन क्लोजिंग टेबल के अंदर पहुंचा सकते हैं। नाउ व्हाट विल हैपन? टेबल ऊपर आएगी और टेबल का जो कैप्शन है वो आपको नजर आएगा टेबल के नीचे। लिखिए, आप, मैं इसको करता हूं एडिट, लिखें एडिंग कैप्शन टू द टेबल। लिखिए HTML allows us to set HTML allows us to set caption in the table. Full stop. A caption is the text which we need to add. Caption is text which we need to add as heading of the table. Caption is the text we need to add as heading of the table. Full stop. सिंटेक्स, सॉरी, एग्जाम्पल उतारिए सीधे, फिर मैं दो तीन बातें इसके बारे में और बताऊं। हाँ, टेबल के अंदर, या टेबल का कैप्शन है तो टेबल के अंदर आएगा ही। टेबल का चाइल्ड टैग है ये। हो गया? डन, चलो आगे।
अब लिखिए बाय डिफॉल्ट कैप्शन अपीयर्स, by default caption appears at the by default caption appears at the center. अलाइनमेंट बदल सकते हैं. By default caption appears at the center, but we can change it by setting its alignment. But we can change it by setting its alignment. But we can change it by setting its alignment. लिखा? Last. दीपचंद माइक ऑन कीजिए, क्या प्रॉब्लम हो रही है बोले. माइक ऑन कीजिए. बोलिए. माइक ऑन करवाओ ना उसका. दीपचंद बोले आप, माइक ऑन है आपका, क्या प्रॉब्लम जा रही है. माइक ऑन है आपका, बोले दीपचंद, क्या इशू आ रहा है. ऑफिस में आके मिलिए बेटा, आपकी कोई आवाज ही नहीं आ रही है, कुछ बोल ही नहीं रहे हैं. माइक ऑन करके बैठ गए, बोले तो. या फिर इंटरनेट बहुत स्लो है आपका. हर्ष, स्टार्टिंग में ही आएगा कैप्शन टैग. कैप्शन टैग को जब भी आप लिखेंगे स्टार्टिंग में ही लिखेंगे. ओके दीपचंद, आप आके मिलिए ऑफिस में. ठीक है, राइट. तो ये हमारा कैप्शन हो गया. ओके, दूसरी चीज, कैप्शन अगर अपन लोग बिना स्ट्रॉन्ग के लिखते हैं कुछ ऐसे, तो जैसा आप देख सकते हैं कैप्शन नॉर्मल टेक्स्ट में आने वाला है. तो पेज को जब आप रन करेंगे, दिस विल बी द रिजल्ट ऑफ द कैप्शन. इसको अगर आपको स्ट्रॉन्ग करना है या बोल्ड करना है, तो एज यू कैन सी इसको मैंने रैप अप करा हुआ है इनसाइड द टैग विच इज स्ट्रॉन्ग टैग. तो इस स्ट्रॉन्ग के अंदर आप इसको रैप अप कर सकते हैं. ठीक है, फॉरवर्ड स्लैश स्ट्रॉन्ग. और अगर आपको इसका अलाइनमेंट सेट करना है, तो अलाइनमेंट सेट करने के लिए देयर आर मेनी वेज. जैसा जानते हैं आप, द बेस्ट वे क्या यूज करा जाए. बेस्ट वे यूज करा जाए CSS. CSS में आप बोल दें आपको कैप्शन पे रूल सेट लगाना है, और इसके लिए आप प्रॉपर्टी बोल सकते हैं टेक्स्ट अलाइन, जो भी आपको सेट करना हो. मुझे टेक्स्ट अलाइन इसका सेटअप करना है लेफ्ट राइट, क्योंकि कुछ ब्राउजर्स अलाइन एट्रीब्यूट अलाउ करेंगे, कुछ ब्राउजर्स अलाइन एट्रीब्यूट अलाउ नहीं करेंगे. सो बेटर है आप वो एट्रीब्यूट लें या वो तरीका लें जो अक्रॉस एवरी ब्राउजर काम करे. उतार लीजिए फटाफट. स्टाइल गया हूं, स्टाइल के अंदर मैंने लिख दिया है कैप्शन, और जो प्रॉपर्टी अपन ने यूज करी है दैट इज टेक्स्ट अलाइन, जिसमें वैल्यू असाइन करी है अपन ने लेफ्ट. पेज के बीच में आप तब ला पाएंगे जब आप CSS पढ़ेंगे साहिल.
HTML पेज के बीच में कंटेंट नहीं ला पाती है। HTML जब भी डेटा लाएगी रो के सेंटर पे ला पाएगी, और यहां तो रो का सेंटर भी नहीं होगा, यहां तो टेबल का सेंटर होगा। क्लियर? टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी है, CSS पढ़ेंगे तब आप देखेंगे, जैसे CSS में कलर प्रॉपर्टी होती है, जैसे CSS में बॉर्डर प्रॉपर्टी होती है, ऐसे CSS में टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी होती है। ओके, कैप्शन के पास अलाइन एट्रीब्यूट है, बट क्योंकि ये HTML5 से रिलेटेड चीजें हैं तो कुछ ब्राउजर इसको अलाउ करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, इसलिए बेटर है आप ये काम करें विद द हेल्प ऑफ CSS। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। अब लिखिए नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइटल, यूजिंग फॉर्म टैग। टाइटल डालिए HTML का आखिरी और मेजर टॉपिक, यूजिंग फॉर्म टैग। अभी बताइए, आपने अभी तक जितने भी HTML पेजेस बनाए, क्या उन HTML पेजेस में आपने यूजर से इंटरेक्ट करा है? फटाफट जवाब दीजिए, बातें कम। जितने भी HTML पेजेस आपने बनाए हैं, क्या उन पेजेस में आपने यूजर से इंटरेक्ट करा है? नहीं करा है। आपने तरह तरह से बस आउटपुट प्रिंट करा दिया, लेफ्ट अलाइन कर दिया, सेंटर कर दिया, राइट कर दिया, टेक्स्ट बदल दिया, फॉन्ट बदल दिया, इमेज ले आए, बैकग्राउंड चेंज कर लिया, लेकिन कोई पेज ऐसा आपने नहीं बनाया जिस पेज में आप यूजर से इनपुट ले सकें। क्या यूजर आपकी वेबसाइट से इंटरेक्ट करेगा? करेगा। वेबसाइट से इंटरेक्ट करेगा तो उसको कुछ कंटेंट देना पड़ेगा आपको, या कुछ कंट्रोल देने पड़ेंगे जिसमें यूजर अपने इनपुट्स टाइप कर पाएगा। उदाहरण के तौर पे इस पेज को देखिए और मुझे बताइए इसमें क्या क्या दिख रहा है जिसमें यूजर आपके पेज से इंटरेक्ट कर पाए। तो आपका जवाब होगा, लेफ्ट हैंड साइड पे बहुत सारे मेरे को टेक्स्ट बॉक्सेस और बटन दिख रहा है, राइट हैंड साइड पे मुझे लॉगिन से रिलेटेड यूआई दिख रहा है। राइट, तो ये यूआई बनाने के लिए आप जिस टैग पे डिपेंड करेंगे उस टैग का नाम होता है फॉर्म टैग। अब एक बहुत बड़ी गलती जो बिगनर्स करते हैं, उन्हें लगता है मतलब सर ये एग्जैक्ट आउटपुट हमको फॉर्म से मिलेगा। नहीं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बिना फॉर्म टैग के भी आपको आउटपुट मिल जाएगा। ये जो आप देख रहे हैं फर्स्ट नेम लास्ट नेम, ये अपने आप में है टेक्स्ट बॉक्सेस। ये जो आप देख रहे हैं सबमिट, ये अपने आप में है बटन। ये जो आप देख रहे हैं पासवर्ड, ये अपने आप में है पासवर्ड बॉक्स। ये सब अपने आप आ जाएंगे, इनके लिए अलग अलग टैग्स हैं। तो फिर फॉर्म नाम का टैग हम क्यों पढ़ते हैं? तो इसका जवाब ये है, जब यूजर इन टेक्स्ट बॉक्सेस में डेटा फिल करके इस बटन को दबाएगा, ये डेटा आपको क्या लगता है कहां जाकर यूज होगा? सर्वर पे, डेटाबेस में यूज होगा ना। और डेटाबेस ब्राउजर के पास है कि सर्वर के पास है? सर्वर के पास। तो डेटा सर्वर को जाना चाहिए। वो डेटा सर्वर को देने के लिए, भेजने के लिए जो हम टैग यूज करेंगे उसका नाम होता है फॉर्म टैग। तो जब इंटरव्यू आपसे पूछेगा फॉर्म टैग से जीयूआई जनरेट होता है, तो बोल दीजिएगा नहीं होता है। ये जो जीयूआई आप जनरेट होता हुआ देख रहे हैं, ये नॉर्मल HTML के थ्रू हो जाएगा। जैसे इस एग्जांपल को देखिए, इसमें अगर आपसे मैं पूछूं फॉर्म टैग कहां इन सब में, तो फॉर्म टैग की विजुअल अपीयरेंस नहीं होती, कहीं नहीं है इनमें कोई फॉर्म टैग। अगर आपको लग रहा है क्यों सर ये क्या है, मैंने बोला ये इनपुट कंट्रोल्स हैं। जैसे ये जो आप देख रहे हैं ये अपने आप में टेक्स्ट बॉक्स है, ये जो आप देख रहे हैं बड़ा वाला टेक्स्ट बॉक्स ये अपने आप में टेक्स्ट एरिया है, ये जो आप देख रहे हैं ये अपने आप में पासवर्ड है, ये जो आप देख रहे हैं जहां यस और नो का ऑप्शन आ रहा है ये अपने आप में लिस्ट है। वो लिस्ट नहीं जो आपने यूएल से बनाई है, ये दूसरी लिस्ट है जिसमें यूजर के सामने ऑप्शंस आएंगे और वो कोई ऑप्शन चूज कर पाएगा। इनमें से कुछ भी फॉर्म नहीं ला रहा है, लेकिन जब यूजर डेटा भर देगा, डेटा भरने के बाद जब वो बटन क्लिक करेगा, तो क्या ये डेटा ब्राउजर के पास रहेगा या ये डेटा सर्वर को सेंड होगा? वो काम करेगा आपके लिए फॉर्म टैग। दैट इज अ रोल ऑफ फॉर्म टैग। तो ये यूआई आराम से बन जाएगा विदाउट फॉर्म, डेटा आराम से यूजर फिल कर पाएगा, लेकिन वो बटन दबाता ही रह जाएगा और डेटा कभी नहीं पहुंचेगा टुवर्ड्स द सर्वर। सो व्हाट इज द रोल ऑफ फॉर्म टैग? फॉर्म टैग्स रोल इज टू कैप्चर द डेटा इनपुटेड बाय द यूजर एंड सेंड इट टू द सर्वर। जो यूजर ने डेटा दिया उसे कैप्चर करना और कहां भेज देना, उस पूरे डेटा को सेंड कर देना टू द सर्वर एंड। दैट इज अ रोल ऑफ फॉर्म टैग। और फॉर्म टैग कहां कहां लगता है? तो इन सारे कामों में लगता है। यूजर के लिए आप रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दे रहे हैं, फॉर्म टैग लगेगा। लॉगिन का ऑप्शन दे रहे हैं, फॉर्म टैग लगेगा। यूजर कुछ ऑर्डर कर रहा है, फॉर्म लगेगा। यूजर कुछ फीडबैक देना चाहता है, फॉर्म लगेगा। यूजर कुछ सर्चिंग करना चाहता है तो भी वहां पर बैकग्राउंड में काम कर रहा होगा फॉर्म। तो अमेजॉन में फॉर्म लगा है, अमेजॉन में फॉर्म लगा है, हाँ लगा है, प्रूफ। अमेजॉन खोलिए और उसका इंस्पेक्ट करिए। तो फिर अमेजॉन पे चलते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। ये रहा अमेजॉन का होम पेज।
Amazon के होम पेज पे अगर मैं आपसे पूछूं ये क्या है, छोटा सा एक रेक्टेंगुलर एरिया, तो ये तो अपने आप में एक टेक्स्ट है, लेकिन ये टेक्स्ट जिसके अंदर रखा गया है वो अपने आप में एक फॉर्म है। फायदा फायदा जब आप यहां कुछ लिखेंगे और इस लेंस वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका वर्ड, आपका टर्म सेंड करा जाएगा सर्वर पे, सर्वर डेटाबेस पे हिट करके ढूंढेगा जो आप सर्च कर रहे हैं और वो पूरी इंफॉर्मेशन आपको दिख जाएगी इस पेज पे। यहां फॉर्म कहां दिख रहा है, कहीं नहीं दिख रहा है, लेकिन बैकग्राउंड में काम जरूर कर रहा है, जिसे आप राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट से वेरीफाई कर सकते हैं। ढूंढिए यहां कहीं फॉर्म लिखा हुआ दिख रहा है, थोड़ा सा मैं स्क्रॉल करता हूं ऊपर, इफ यू कैन फिगर इट आउट। ये रहा स्क्रिप्ट, ये रहा डिव, कहीं चेक करिए, दिस इज, मार्क करूं ये दिख रहा है, ये रहा फॉर्म, देखा राइट। इस फॉर्म ने यूआई नहीं बनाया है, यूआई के लिए आप देखिए ध्यान से, यहां इनपुट भी लगा होगा, वो जो टेक्स्ट बॉक्स आ रहा है वो इस इनपुट से आ रहा है, लेकिन ये जो इनपुट में आप लिखें वो सर्वर को भेजा जाए, ये डिसाइड करने का काम फॉर्म करता है। तो एक बार फिर बताइए, व्हाट इज द रोल ऑफ फॉर्म? टू कैप्चर द डेटा एंड ट्रांसमिट इट टू द सर्वर, दैट इज द रोल ऑफ फॉर्म टैग। लिखिए फटाफट, लिखें, द फॉर्म टैग इन HTML, द फॉर्म टैग इन HTML is mainly used by developers. The form tag in HTML is mainly used by developers to build interactive pages. The form tag is mainly used in HTML by developers. The form tag is mainly used in HTML by developers to build interactive pages. Interactive pages, that is pages which can capture, that is pages which can capture user input and send it to the server for processing. Send it to the server for processing. Special note, form itself has no UI. Special note, form itself has no UI, as the UI is generated via input controls. As the UI is generated via input controls. However, the form tag is responsible. However, the form tag is responsible for sending the user data or inputs to the server. That is the main role of form tag. उतारिए, फिर बात करें सिंटेक्स की। आप लोगों ने उतार लिया ऑनलाइन स्टूडेंट्स? डन? चले आगे, आप समझिए ध्यान से, सिंटेक्स ऑफ द पेज, सिंटेक्स ऑफ फॉर्म टैग। फॉर्म टैग जब आप यूज करते हैं तो उसमें दो बहुत इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स आते हैं, ध्यान से सुनिएगा। एक का नाम है एक्शन और एक का नाम है मेथड। एक का नाम है एक्शन और एक का नाम है मेथड। उसके बाद अंदर आप फॉर्म टैग में इनपुट कंट्रोल्स देते हैं, जिनके बारे में अभी अपन बात करेंगे, और फॉर्म टैग को आप कर देंगे क्लोज। कितने एट्रीब्यूट फॉर्म टैग के? दो। पहला क्या है? पहला है एक्शन, दूसरा है मेथड। ठीक है, आप सुनिए ध्यान से, इसकी पूरी वर्किंग आप तब करेंगे जब आप बैकएंड की कोडिंग सीखेंगे, बट मैं आपको एक फेयर आइडिया देता हूं तो आपको समझ आएगा एक्शन क्या करता है और मेथड क्या करता है। शुरू करें, ध्यान से सुनिए।
ये जो फॉर्म टैग है ये डेटा कैप्चर करके कहां भेजेगा? सर्वर पे। सर्वर पे कोई प्रोग्राम होना चाहिए इस डेटा को प्रोसेस करने के लिए। यहां पर उस प्रोग्राम का लिखा जाएगा नाम, यहां पर उस प्रोग्राम का लिखा जाएगा नाम। लेट मी शो दिस विद अ डायग्राम। इमेजिन करिए आप लॉगिन के लिए कोड लिखना चाहते हैं। आप थोड़ी बुद्धि लगाएं, लॉगिन में 3 चीजें इन्वॉल्व होंगी। एक तो एचटीएमएल पेज जिसमें यूजर आईडी और पासवर्ड भरेगा, करेक्ट? तो ये आपका एचटीएमएल पेज हो गया। इस एचटीएमएल पेज के अंदर आपने यूजर को एक टेक्स्ट बॉक्स दे दिया, जिस टेक्स्ट बॉक्स में आपने उसको बोला अपना यूजर आईडी लिखो। नीचे एक और आपने उसको टेक्स्ट बॉक्स दिया जिसमें आपने उसको लिखा अपना पासवर्ड लिखो। नीचे आपने उसके प्रोवाइड कर दिया एक बटन जिसपे आपने टेक्स्ट डाल दिया विच इज लॉगिन। ये हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ एचटीएमएल एंड सीएसएस, हो जाएगा, राइट? यूजर यहां पर अपना यूजर आईडी लिखेगा, यहां पर अपना पासवर्ड लिखेगा और इस बटन को क्लिक करेगा। जैसे ही उस बटन को क्लिक करेगा, फॉर्म टैग का काम है ये और ये डेटा कैप्चर करना, कहां से? पेज से, और इस डेटा को सर्वर को सेंड करना। थोड़ा सा दिमाग लगाइए, आपने अभी बैकएंड बिल्कुल नहीं पढ़ा है, बट क्योंकि आप इंटरनेट इतना यूज करते हैं तो आप समझ रहे होंगे ये डेटा जब सर्वर पे जाएगा, कोई पीस ऑफ कोड यहां पर होगा जो इस डेटा को रिसीव करेगा, आगे बोलिए, डेटाबेस से इंटरैक्ट करेगा, कुछ इफ एल्स लगाएगा और चेक करेगा कि ये यूजर आईडी और पासवर्ड मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। यहां कुछ डेटाबेस बना होगा जिसके अंदर शायद यूजर की रजिस्ट्रेशन डिटेल्स होंगी। यहां कुछ पीस ऑफ कोड होगा जो इस डेटाबेस से इंटरैक्ट करके डेटा पुल करेगा और फिर फॉर्म टैग का रिस्पॉन्स देते हुए या तो यूजर को लॉगिन की परमिशन देगा या लॉगिन कर देगा रिजेक्ट। ये कोड लिखा गया होगा किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। अब इस बैच में 2 तरह के स्टूडेंट्स हैं, इसमें जावा वाले भी हैं और इसमें मर्न वाले भी हैं। आप ऐसे जितने जावा वाले हैं वो ये कोड लिखेंगे जावा डबल ई में, राइट? और जितने मर्न वाले हैं आप ये कोड लिखेंगे नोड जेएस में जब आप सर्वर साइड कोडिंग करेंगे। अगर आपको लग रहा है सर मैं तो पाइथन पढ़ता हूं, अगर आप पाइथन वाले हैं तो आपको ये कोड लिखना पड़ेगा जैंगो में। मतलब सर्वर पे कई तरह के ऑप्शन हैं, कई तरह की लैंग्वेजेस में हम ये कोड लिख सकते हैं। एज ऑफ नाउ ये मान लीजिए कोई ना कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कोड यहां होगा। अगर आप जावा डेवलपर हैं तो ये कोड आप लिखेंगे एडवांस जावा जिसे आप बोलते हैं उसमें। अगर आप मर्न डेवलपर हैं तो आप ये कोड लिखा करेंगे नोड में। कोई और लैंग्वेज आप जानते हैं उस लैंग्वेज में आप ये कोड लिखेंगे। आप सोचिए ये जो कोड है इसका कुछ नाम होगा। शायद अगर मान लेता हूं मैं थोड़ी देर के लिए, शायद अगर ये जावा में लिखा गया है तो मेरे कोड का नाम होगा login.java। डू यू एग्री विद मी? login.java ये मेरी एक फाइल होगी। ये login.java मैं कहां लिखने वाला हूं? ये login.java में लिखने वाला हूं इनसाइड एक्शन। तो फॉर्म को यहां एक्शन में आप बताओगे इस जगह के भाई ये जो डेटा है ये उस पेज को भेजना जो सर्वर पे बाय द नेम ऑफ login.java। आया समझ? एक्शन का रूल समझ आया, राइट? तो एक्शन इज यूज्ड टू टेल द फॉर्म विच टारगेट पेज इज गोइंग टू प्रोसेस दिस पर्टिकुलर डेटा। अब आता है मेथड। मेथड क्या होगा? तो गौर करिएगा, मेथड के थ्रू हम फॉर्म को यह बताते हैं कि जब तुम सर्वर को डेटा भेजो तो कैसे भेजो। अब आपके दिमाग में क्वेरी आएगी सर कैसे मतलब क्या? इंटरनेट से भेजो। हाँ इंटरनेट से तो भेजो, लेकिन भेजने के 2 स्टाइल होते हैं। एक होता है गेट, प्लीज ध्यान से सुनिएगा, बहुत बहुत जरूरी है, और एक होता है पोस्ट। अगर आप यहां पे लिखते हैं गेट तो जब फॉर्म टैग ये डेटा सेंड करेगा किसको? सर्वर को। तो जो डेटा वो सेंड कर रहा है वो ब्राउजर के एड्रेस बार में दिखेगा, वो ब्राउजर के एड्रेस बार में दिखेगा। आप थोड़ा दिमाग पे जोर डालिए और मुझे बताइए, कभी इंटरनेट पे आपने ऑब्जर्व करा कि आपने कुछ फिल करा हो, पेज में बटन दबाया हो और ऊपर एड्रेस बार पे अगर नजर गई हो तो आपका फिल करा हुआ डेटा वहां दिखता है? नहीं आ रहा। अमेजॉन पे चलें, अमेजॉन पे सर्चिंग की है, सर्चिंग करते वक्त आपका मेन ध्यान सर्चिंग के रिजल्ट पे होता है, इसलिए आपको शायद मेरी बात रेलेवेंट नहीं लग रही है। आज सर्चिंग के रिजल्ट पे ध्यान मत दीजिए, इस जगह पर ध्यान दीजिएगा जहां पर यूआरएल टाइप होता है। देखिए मैं क्या बोल रहा हूं, एक बार फिर चलते हैं अपन अमेजॉन पे, और इस बार अमेजॉन पे अपन सर्च करते हैं HTML बुक्स। ये ढूंढ रहा हूं मैं, ये मैंने टाइप करा है, ये मेरा इनपुट है, राइट? अब मैं एंटर स्ट्राइक करूंगा, यहां देखिएगा क्या आएगा, जहां amazon.in लिखा हुआ है ऊपर एड्रेस बार में। ध्यान से देखिए, रिजल्ट छोड़ दीजिए, ऊपर देखिए। और अगर आपको इसमें देखने में दिक्कत हो रही है तो मैं इसे कॉपी करके नोटपैड में पेस्ट करता हूं। अपनी पारखी नजरों को नोटपैड पे गड़ा दीजिए और ढूंढिए और बताइए क्या कहीं दिख रहा है मेरा टाइप करा हुआ HTML बुक्स? तो आप बोलोगे हाँ सर वो रहा, K = HTML बुक्स।
मतलब ये फॉर्म टैग मेथड में लेकर बैठा है गेट. When we have get as method value, the data passed to the server is shown in the address bar, right? और अगर आप यहां कर देते हैं पोस्ट, कहां, एक्शन सॉरी मेथड में, तो जो डेटा सर्वर को सेंड होगा वो एड्रेस बार में नजर नहीं आएगा. कब करते होंगे पोस्ट? लॉगिन पेजेस में, रजिस्ट्रेशन पेजेस में. क्योंकि सोचिए पेज में एक्शन के अंदर लिख दिया गेट, तो यूजर की तो लुटिया डूब गई. वो तो सबसे छुपा के पासवर्ड लिखेगा और फॉर्म बताएगा देखो ये इसका पासवर्ड है, और बकायदा प्लेन टेक्स्ट में पासवर्ड दिखेगा. ये भी मत सोचता पासवर्ड तो स्टार 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 आता है, वो आपको स्टार दिखेगा. सर्वर को स्टार भेजेंगे तो वेरीफाई कैसे करेगा? सर्वर को एक्चुअल पासवर्ड दिया जाता है. और अगर अपन ये हैक करा दिया कि फॉर्म के साथ लगा दिया गेट, तो सारा पासवर्ड एंड यूजर को हो जाएगा रिवील. तो जितने भी बैंकिंग एप्स हैं जहां फंड ट्रांसफर करते हैं, लॉग इन करते हैं, उन सब के फॉर्म के एक्शन की वैल्यू सॉरी फॉर्म के मेथड की वैल्यू होती है पोस्ट. सर्च पेजेस के लिए मेथड की वैल्यू होती है गेट. राइट, गेट तब जब यूजर जो लिख रहा है वो ब्राउजर में दिखे तो कोई दिक्कत नहीं है. अब आप मुझे बताइए, मैंने अमेजोन पे जाकर HTML बुक्स ढूंढी, ये किसी को पता लग जाए तो क्या दिक्कत है? कोई कोहिनूर का हीरा तो मैं ढूंढ नहीं रहा हूं कि किसी को मालूम चल जाए तो मैं छुपा लूं उससे. क्यों? ये कई बार स्टूडेंट पूछते हैं सभी पोस्ट कर देते हैं ना सर, गेट करें ही क्यों अपन? सभी पोस्ट कर सकते हैं आप, लेकिन कुछ टेक्स्ट ऐसा है जो दिख जाए तो नुकसान नहीं. और दूसरी बात, अगर आपने कभी यूज करा बुक मार्क्स करें आपने यूज, कभी इंटरनेट पे सर्व करते वक्त बुक मार्क फैसिलिटी यूज करी है? ये क्या होता है? पूरा यूआरएल विद इनपुट सेव हो जाता है. बुक मार्क काम नहीं करते हैं अगर आपने एक्शन में लिख दिया, सॉरी अगर आपने मेथड में लिख दिया होगा पोस्ट. तो मेथड का गेट होना तब भी बहुत फायदेमंद है यूजर के लिए जब बुक मार्क्स वो यूज करना चाहता है. और तब आप यूज जरूर करिए गेट जब कुछ नहीं सेंसिटिव इंफॉर्मेशन आप क्लाइंट से सर्वर को सेंड नहीं कर रहे हैं. तो एक बार फिर बताइए व्हाट इज एक्शन? एक्शन टारगेट पेज का नाम जिसको ये डेटा जाएगा. व्हाट इज मेथड? डेटा कैसे जाएगा. कैसे के दो जवाब हैं, एक गेट और एक पोस्ट. गेट मतलब डेटा जाते हुए एड्रेस बार में दिखे. पोस्ट मतलब जब डेटा जाए तो बॉडी में हाइड होकर जाए. किसकी बॉडी में? जो रिक्वेस्ट जा रहा है उसकी बॉडी में हाइड होकर जाए और एंड यूजर को वो नजर ना आए. इन दोनों को हम प्रूव करते हैं अमेजोन पे. देखिए ध्यान से, ये फॉर्म है, राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट कीजिए. अब आप थोड़ी देर पहले ये तो पता कर लिया कि यहाँ फॉर्म लगा हुआ है. बहुत ध्यान से देखिए, फॉर्म अगर लगा है तो उसके साथ कहीं ना कहीं लिखा होगा मेथड इक्वल टू गेट. लेट्स सर्च इट. फॉर्म मेथड इक्वल टू गेट. आई होप जो लोग नहीं नोटिस कर पा रहे वो इस मार्किंग को देखकर कर लेंगे. दिख रहा है मेथड इक्वल टू गेट. ये अमेजोन का क्या है? ये अमेजोन का सर्च पेज है. तो अमेजोन मेथड इक्वल टू गेट लिखकर ये कह रहा है ब्राउजर को कि जब यूजर जो प्रोडक्ट सर्च कर रहा है वो सर्वर को भेजो तो एड्रेस बार में वो प्रोडक्ट का टाइटल दिखा देना. इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि हम एंड यूजर से इसको छुपाएं. अब इसी अमेजोन पे लॉगिन फैसिलिटी भी है. बोलिए बोलिए यस नो. क्या सोच, इतने भी सोचना पड़ रहा है आपको? इसी अमेजोन पे लॉगिन फैसिलिटी भी है. तो अपन अमेजोन पे लॉगिन करने की कोशिश करते हैं. साइन इन, ये भी फॉर्म है. राइट, अब यहां पे मैं कुछ लिखूं और कंटिन्यू करूं उससे पहले राइट क्लिक करके इसका भी अपन इंस्पेक्ट करते हैं. तो राइट क्लिक करके मैंने करा इंस्पेक्ट. ढूंढिए, यहां भी आपको फॉर्म दिखेगा और फॉर्म में मेथड इक्वल टू पोस्ट दिखना चाहिए. फॉर्म और दिख रहा है कहीं मेथड इक्वल टू पोस्ट? यस, फॉर्म के बिल्कुल राइट साइड पे चेक कीजिए. देयर इज समथिंग विच इज मेथड इक्वल टू पोस्ट. ये कौन सा पेज है? ये इनका लॉगिन पेज है. इसमें ये लोग यूज कर रहे हैं पोस्ट, और वो उनका सर्च पेज था उसमें वो लोग यूज कर रहे हैं गेट. कुछ कुछ आया समझ? सो गेट और पोस्ट क्या डिसाइड करते हैं? गेट और पोस्ट ये डिसाइड करते हैं एड्रेस बार में डेटा दिखेगा कि नहीं दिखेगा. कब दिखाइए? जब एक नॉर्मल पेज बना रहे हो जिसका डेटा रिवील भी हो जाए तो प्रॉब्लम नहीं है. और तब आप छुपाइए जब ये कोई फंड ट्रांसफर का पेज है या कोई लॉगिन पेज है. राइट, लिखिए. सिंटेक्स उतारा सबने? सर हमेशा पोस्ट यूज कर लें तो एड्रेस बार में कुछ नहीं दिखेगा. बिल्कुल हर्ष, और इसका जवाब मैं दे चुका हूं. हमेशा पोस्ट यूज करेंगे आप तो दिक्कत यह है यूजर बुकमार्क्स नहीं कर पाएगा पेज को. इसलिए हमेशा पोस्ट यूज करना अच्छी प्रैक्टिस नहीं है. रिकमेंडेड प्रैक्टिस ये है कि डेटा सेंसिटिव नहीं है तो गेट, डेटा सेंसिटिव है तो आप यूज करिए पोस्ट. लिखिए फटाफट एक्शन के बारे में. द एक्शन एट्रीब्यूट, सिंटेक्स नहीं लिखा? ओ लिखिए लिखिए लिखिए, उतारिए.
हो गया सिंटेक्स आपको? लिखिए फटाफट। एक्शन लिखें। दिस एट्रीब्यूट कंटेन्स, this attribute contains the name of the server side page, page मतलब code or program that will receive the form data, that will receive the form data. Method, this attribute informs the browser, this attribute informs the browser how the data needs to be, how the data needs to be sent to the server. Full stop. Possible values for this attribute are: number 1, get; number 2, post. Get. If get has been set as the value of method attribute, then the form data gets displayed in the browser's address bar. In the browser's address bar. We generally use this in search pages. We generally use this in search pages. Number 2, post. If the data to be sent to the server is sensitive, like login page or funds transfer page for a bank website, then we would never want to show the user input in address bar. Rather, we would like to pass the data wrapped in request body. Wrapped in request body. This is done using post. This is done using post. हो गया? Complete. इंस्पेक्ट तो बैकग्राउंड कोड दिखाता है इशू. रूट फोल्डर इज डिफरेंट. रूट फोल्डर तो सर्वर पे है.
हो गया, चलो आगे, डन, जल्दी जल्दी फटाफट। कंप्लीट। क्लियर हो गया, चलिए हटा दूं। हाँ हाँ, लिखिए लिखिए जल्दी, एक काम करते हो उसमें भी ढीलम ढाल। फिनिश। लाल नीला हरा पीला घर पे कर लेना, यहां उतार लो। हो गया, चलो अब लास्ट छोटा सा पॉइंट, व्हाट आर इनपुट कंट्रोल्स। व्हाट आर इनपुट कंट्रोल्स, टाइटल डाल लीजिए, वर्बली समझ लीजिए, अगले लेक्चर मुझे याद दिलाएगा, इसके दे दूंगा मैं आपको नोट्स, वरना आप लिखने बैठेंगे तो फिर टाइम लगाएंगे। व्हाट आर इनपुट कंट्रोल्स, लिख लिया? अब सुन के जाइए, समझ के जाइए, इनपुट कंट्रोल्स क्या है। ये जो दो आपको कंपोनेंट दिख रहे हैं, कौन कौन, बटन और ये क्या होगा, टेक्स्ट बॉक्स, ये सब अपने आप में कहलाते हैं इनपुट कंट्रोल। और खाली इतने ही नहीं है, HTML के पास 12 HTML4 में और 12 HTML5 में, 12+12 24 इनपुट कंट्रोल्स मौजूद हैं। 24 इनपुट कंट्रोल्स मौजूद हैं। इनमें से कुछ आपको इस डायग्राम में दिख रहे होंगे, अगर आप बहुत ध्यान से नोटिस कर पाए तो ऊपर जो आपको दिख रहा है जिसमें स्टूडेंट अपना नाम लिखेगा, दिस विल बी अ टेक्स्ट बॉक्स। नीचे जहां यूजर अपनी ईमेल लिखेगा, वैसे तो HTML4 में टेक्स्ट बॉक्स होता है, HTML5 ने इसको ईमेल बना दिया है। क्या फायदा होगा ईमेल बनाने से, वो आप आगे देखेंगे, अपने आप वैलिडेशन हो जाता है। वैलिडेशन हो जाता है मतलब ईमेल आईडी का कुछ फॉर्मेट होता है, क्या होता है, ईमेल आईडी में @ होना चाहिए, डॉट होना ही चाहिए। जब HTML5 नहीं थी तो हम लोग इसका कोड लिखते थे JS में, HTML5 ने बोला कोड मत लिखो, आप सिर्फ यहां पर टेक्स्ट बॉक्स की जगह बोल दो आपको ईमेल बॉक्स चाहिए, तो अपने आप यहां पर एक ऐसा टेक्स्ट बॉक्स आ जाएगा जो ईमेल को अपने आप करेगा वेरीफाई। ऐसे यहां नोटिस करिए, ये जो आपको दिख रहा है तमिल, तेलुगु, इंग्लिश, फिजिक्स, इकोनॉमिक, दे आर कॉल्ड एज चेक बॉक्सेस। चेक बॉक्सेस ऐसे कंट्रोल होते हैं जिसमें यूजर एक से ज्यादा कंट्रोल एक साथ चूज कर सकता है। जैसे आप उसका जेंडर लेंगे तो चेक बॉक्स में लेंगे, आप में से तो कुछ कह रहे हैं हाँ, मेल फीमेल दोनों होगा वो एक साथ, जेंडर तो मेल फीमेल दोनों कैसे हो सकता है, अदर होगा वो, मेल फीमेल अदर आता है, KBC में भी देखा है मैंने, वो ये कहां बोलते हैं दोनों है तो दोनों सेलेक्ट कर लो। जेंडर में भी अगर तीसरा ऑप्शन अपन दे रहे हैं तो वो अदर है, तो जेंडर के लिए आप यूज करेंगे रेडियो बटन्स, जो ऊपर आपको दिख रहा है, दे आर कॉल्ड रेडियो बटन। रेडियो बटन की खासियत है एक बार में एक ही चूज होगा। ऑनलाइन पेमेंट्स करें, अगर ऑनलाइन पेमेंट करें तो कभी गौर करा है UPI से करना है कि क्रेडिट कार्ड से करना है, डेबिट कार्ड से करना है, करना भी है कि नहीं करना है। तो इस तरह के जो ऑप्शंस आते हैं वो आपको मिलते हैं रेडियो बटन में, और ये होते हैं चेक बॉक्स जिसमें यूजर एक से ज्यादा ऑप्शंस लेगा। जैसे हॉबी, चेक बॉक्स के रेडियो बटन, यूजर की हॉबी, चेक बॉक्स, क्योंकि अ पर्सन कैन हैव मोर देन वन हॉबी, राइट, उस केस में आप यूज करोगे चेक बॉक्सेस। इसी तरह से जो आप देख रहे हैं, कभी किसी साइट पे रजिस्टर करते वक्त कंट्री का नाम चूज करने का मौका मिला है, क्लिक करते हो तो खूब सारे नाम आते होंगे, उसमें से आप चूज करते होंगे इंडिया, ये है अपने आप में लिस्ट। ये जो नीचे आप देख रहे हैं मैं बता ही चुका हूं, ये अपने आप में टेक्स्ट एरिया है, ये सब कलेक्टिवली अपने आप में कहलाते हैं इनपुट कंट्रोल। लेकिन ये किसके हैं, ये मेजॉरिटी है HTML4 के, इसमें 12 इनपुट कंट्रोल और आए, जैसे कैलेंडर आता है वेबसाइट्स पे, कहीं आपसे डेट ऑफ बर्थ मांगते हैं तो कैलेंडर दिखाते हैं, वो आता है यूजिंग HTML5। तो अगले लेक्चर में इन पे बात होगी, इनको जनरेट करना सीखते हैं। आइए फ्राइडे सेम टाइम